भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को राहत देने वाले 10 जनवरी के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि अन्य आरोपियों से जुड़ी उसी एफआईआर के मामले में अपील को पिछले साल अदालत ने खारिज किया था। पीठ ने कहा है कि अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश को देखते हुए पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने में इच्छुक नहीं है। देश के कई राज्य इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हर तरफ लोग आग और अलाव जलाकर अपना दिन काटने को मजबूर हो चुके हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश की चेतावनी भी दी है। हालांकि यह भी कहा गया है कि आने वाले हफ्ते में लोगों को इस ठंड से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और ज़मीनी राज्य पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक कार की तेज रफ्तार से आ रही लॉरी से टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दुर्घटना उस समय हुई जब परिवार के सभी सदस्य पड़ोसी आंध्र प्रदेश की यात्रा के बाद रविवार देर रात एक कार से अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार जिले के मिरियालगुड़ा के पास हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रही लॉरी ने कार को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि कार के चालक ने कुत्ते से टकराने से बचने के लिए कोशिश की, लेकिन कार हाईवे के दूसरी ओर जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक महिला बुरी तरह घायल हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। हाल ही में ईरान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान सोमवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष जलील अब्बास जिलानी के साथ गहन बातचीत करेंगे। विदेश कार्यालय ने कहा कि अतिरिक्त विदेश सचिव अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया एरिया राहा हयात ने नूर खान हवाई अड्डे पर अब्दुल्लाहियान का स्वागत किया। एक बयान में कहा गया, यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान विदेश मंत्री जिलानी के साथ गहन बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। हाल ही में अमेरिका में एमबीए की डिग्री हासिल करने वाले 25 वर्षीय भारतीय छात्र को जॉर्जिया राज्य के लिथुआनिया शहर के एक बेघर नशेड़ी ने पीट कर हत्या कर दी। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी को क्रूरता करते हुए देखा जा रहा है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर जूलियन फॉकनर ने विवेक सैनी के सिर पर हथौड़े से करीब 50 बार बेरहमी से वार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विवेक सैनी पिछले कुछ दिनों से हमलावर की मदद कर रहा था, उसे ज़रूरत का सारा सामान दे रहा था। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। राणा तलवार जो ग्लोबल बैंक के प्रमुख थे, उनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे। उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली। राणा तलवार ग्लोबल बैंक के प्रमुख के पद पर काम करने वाले पहले भारतीय थे। 1997 से लेकर 2002 तक वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ के पद पर कार्यरत थे। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से इस साल यूनियन बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी इस बजट को। इस बजट से सभी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और इस बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी उपयोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद है। अब खबरें खेल जगत से, जहां एमएस धोनी अपनी घुटने की चोट से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और वह आईपीएल 2024 में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धोनी ने आईपीएल 2023 का पूरा सीजन घुटने पर पट्टी बांधकर खेला और टीम को 5वीं बार चैंपियन बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स के फास्ट बॉलर चहर ने कहा कि
मुझे लगता है कि धोनी के पास क्रिकेट को देने के लिए अभी काफ़ी कुछ है। वे 2-3 साल और खेल सकते हैं। मैंने उन्हें नेट पर बल्लेबाजी करते हुए देखा है। उन्हें इंजरी थी जो किसी को भी हो सकती है। वे काफ़ी अच्छी तरह ठीक हो गए हैं। मेरे ख्याल से उन्हें 2-3 साल और खेलना चाहिए, लेकिन यह फैसला उनका होगा। उन्होंने सभी को बताया कि वह चेन्नई में अपना आखिरी मैच खेलने जा रहे हैं। सिर्फ वो ही ये फैसला कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में खेल चुके भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह पवार ने फाइनल का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण जीत लिया। उन्होंने फाइनल में 253.7 का स्कोर कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। दिव्यांश ने चीन के शेंग लिहाओ की ओर से एशियाई खेलों में बनाए गए 253.3 के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। 21 वर्षीय दिव्यांश ने 5 साल बाद विश्व कप का व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। इससे पहले उन्होंने 2019 के पुटियन विश्व कप में स्वर्ण जीता था। दिव्यांश ने शुरू से ही शानदार फॉर्म का परिचय दिया। उन्होंने क्वालिफाइंग दौर में 632.4 का स्कोर किया और शीर्ष पर रहकर फाइनल में पहुंचे। 24 निशानों के फाइनल में उन्होंने एक बार भी 10 से कम का स्कोर नहीं किया। चौथा और छठा निशाना उनका परफेक्ट 10.9 पर लगा। दिव्यांश का फाइनल में पूरी तरह दबदबा रहा। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और भारतीय न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।